देखो रेशनलाइजेशन क्या होता है ना, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है सिंपल सा कि अगर रूट जो है, रूट आपका जैसे कोई लिख दिया कि √3, तो यह रूट जो है ये जो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम डिनोमिनेटर में रूट न रखने के लिए हम क्या करेंगे, रूट उसी रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वही रेशनलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है, यानी कि रेशनलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल दिया कि 1/√2 रेशनलाइज, क्वेश्चन में बोल देगा रेशनलाइज, ठीक है, टू 1/√3। तो बस सिंपल सा इसका काम करेंगे हम लोग, पहले 1/√3 लिखेंगे, अब उसी में क्या करेंगे, अंडर जितना लिखा है नीचे उसी से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 1 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। अब यहाँ से यहाँ का मल्टीप्लाई होगा तो 1 का मल्टीप्लीकेशन किसी नंबर में उतना नंबर आएगा, या लेकिन यहाँ से इसका मल्टीप्लीकेशन होगा कितना आ जाएगा। देखो आप लोग को बताया था मैंने कि स्टार्टिंग में ही कि अगर लिखा है √a तो यह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह √3 लिखा है तो 3 हो जाएगा। अब दोस्तों ये बताइए कि आप लोग कि यह रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर रेशनल नंबर है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर नहीं है तब भी लिखो, ठीक है, जो भी हो। तो आप लोग बताओ, अभी मैंने रेशनल नंबर की डिफिनेशन बताई है क्या होता है, ठीक है। तो ये रेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि यहाँ पे √3 ना लिख के ऐसे प्लस माइनस में कुछ लिख दे, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि जैसे लिख दिया कि क्वेश्चन 1/√3, और सपोज करो कि लिख दिया +1, ठीक है। तो देखो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए जो नंबर यहाँ पे लिखा है, जो नंबर लिखा है उसका सिंपल सा माइनस, अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तो प्लस, प्लस लिखा है तो माइनस, यानी कि चिन्ह को जो साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल सी बात है। इसका रेशनलाइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, 1/√3 + 1 है, इतना लिखेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे √3 - 1 अपॉन √3 - 1, यानी कि देखो यहाँ पे √3 +1 था तो हम -1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू √3 - 1, ठीक है, यहाँ अपॉन √3 + 1 √3 - 1, ठीक है दोस्तों। तो इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, अब ये देखो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे होता है a + b, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में a - b अगर है तो इसको हम लिखते हैं a² - b इसको लिखते हैं, सिंपल सी बात है, ये लिखते हैं ना दोस्तों। तो a + b और a - b का लिखते हैं a² - b², लेकिन यहाँ पे देखो नंबर क्या है, अलग अलग है ना, तो समझ में आ रहा है ना, a और b अलग अलग है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि a यहाँ पे भी वही चीज है, a यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। b यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी माइनस मतलब 1 है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो फार्मूला ये यूज हो सकता है। तो इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखो अब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो रहा है तो वही चीज आ जाएगा, ठीक है, √3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फार्मूला यूज करो तो a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, तो पहले यानी कि हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो √3 - 1 अपॉन, देखो √3 का स्क्वायर जैसे कहीं लिखा है √a लिखा है, ठीक है, इसका स्क्वायर जो होता है ना, तो यह इसका मतलब यही होता है कि √a का 2 बार गुणा, यानी कि 2 बार मल्टीप्लिकेशन, तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - 1, यही हो जाएगा, a नहीं होगा, यहाँ पे 3 - 1 होगा, a की जगह 3 है ना, तो 3 - 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 अपॉन 2, यही क्या हो गया, आंसर, ठीक है दोस्तों। इसका रेशनलाइजेशन कितना आया, यह आया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर देखो सपोज करो कि यहाँ पे आप लोगों को प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, सपोज करो, ठीक है, तो 1/√3 अगर यहाँ पे माइनस दे दिया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, 1/√2 √3 + 1, यहाँ पे माइनस दिया ना तो रेशनलाइजेशन प्लस में करके ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को कोई जरूरी नहीं है एक ही दे, यहाँ पे सपोज करो कभी 2 दे दिया, ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे।
ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो एडिशन कैसे कर पढ़ेंगे, जैसे कि कोई नंबर दे दिया, अब देखो जो अंडर रूट होता है ना, जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, इसका कभी एक दूसरे में एडिशन होके ऐसे नहीं होगा कि अंडर रूट 6 हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये कभी ऐड ही नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसका पॉइंट निकालो, मतलब स्क्वायर रूट निकालो उसके बाद ऐड करो, तब की बात अलग है। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है, इस तरह नहीं ऐड होगा कि इस तरह हम लिख दें, या 2 अंडर रूट 2 लिख दें, या 2 अंडर रूट 3 लिख दें, इस तरह नहीं, न अंडर रूट 6 इस तरह नहीं लिख सकते, या न तो 2 अंडर रूट 3 इस तरह भी नहीं लिख सकते, ये सब गलत है। ठीक है, यानी कि इसका एडिशन आप लोग नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं एक दूसरे में, बस सिंपल सा इसी तरह बस सिर्फ लिखकर छोड़ देंगे, इसको इस तरह लिखकर छोड़ देंगे, यही समझ लो इसका एडिशन हो गया। समझ में आया दोस्तों। अगर सेम है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा होता अंडर रूट 3, यहाँ पे लिखा होता अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, यहाँ पे लिखा होता फिर अंडर रूट 3, तब हम अंडर रूट 3 को जोड़ लेते और 2 को अंडर रूट 2 को उसी तरह रहने देते, यानी कि अंडर रूट 3 जोड़ते हैं। यहाँ पे देखो इसके आगे समझ लो 1 है, यहाँ पे समझ लो 1 है, तो 1 1 2 हो गया, यानी कि 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इस तरह हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो तो सब्ट्रैक्शन में सेम वही चीज है, सब्ट्रैक्शन में वही है कि अंडर 2 कहीं लिखा है, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको आप लोग इस तरह कर सकते हैं 2 माइनस 3 कर दें, यहाँ पे जैसे कोई कर दिया 3 प्लस 2 करके, ऐसे इस तरह नहीं लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं आप लोग 3 प्लस 2 5 यहाँ पे अंडर रूट में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 2 प्लस 3 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंडर रूट 5 नहीं लिख सकते हैं जिस तरह, उसी तरह यहाँ पे 2 माइनस अंडर रूट 3 यानी कि माइनस अंडर रूट 1, ये सब क्या है, गलत है। आप ये इसको न तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, न तो ऐड कर सकते हैं, तो यह सिंपल यही इसका सब्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, यही इसका सब्ट्रैक्शन हो गया। अब कहीं लिखा है ऐसे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है 5, यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है, अगर यहाँ पे सपोज करो 2 होता, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस 1 हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे प्लस अंडर रूट 3 है, तो प्लस अंडर रूट 3 लिख दो। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगर कहीं लिखा है अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, यहाँ पे इस तरह लिखा है, न कि इसका वो है, जैसे इस तरह हम लिख सकते हैं ना, एक इस तरह लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है जैसे यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है 1/1/3 होता है। ठीक है, अगर छोटा सा लिखा है तब, अगर बड़ा लिखा है तो यानी कि ये इसका मल्टीप्लिसिटी है, यानी कि इतनी बार यह है, जैसे अंडर रूट 3 यहाँ पे 2 बार है। ठीक है दोस्तों, 2 बार का मतलब अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 है, इस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 अंडर 3 इस तरह। ठीक है, तो वही समझो, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे +1 था, तो -2 ज़्यादा है, तो -1 हो जाएगा और अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट 3 उसी तरह ये है, या कहीं अंडर रूट 3 लिख दिया और फिर माइनस अंडर रूट 5 को लिख दिया, तो क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, माइनस तो यहाँ पे अंडर रूट 5 कहीं नहीं है, लेकिन अंडर रूट 3 यहाँ पे है, तो यह कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन हो गया और एडिशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब, मेरे मतलब ये है सिंपल सा, कि जो भी अंडर रूट में है अगर सेम है तो उसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम है, जैसे 2 है फिर अंडर रूट 2 है, तभी इसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो सकता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो सकता है तभी, सेम नंबर है तब, अगर सेम नहीं है तो इसका नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, बस वही नंबर लिख देंगे, जैसे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 है, तो इसको बस यही रहेगा, न कि इसको 7 5 12 करके अंडर रूट 12 लिखेंगे, इस तरह नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये भी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या है कि कहीं नंबर लिखा है कोई, जैसे अंडर रूट 3 लिख दिया प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन कर रहा है कि 1 प्लस अंडर रूट 2 से, तो बस क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया। या फिर इस तरह कर सकते हैं, या फिर इस तरह आप लोग कर लीजिए, अंडर रूट 3 प्लस 1 कहीं लिखा है,
मल्टीप्लाई, इस तरह लिख दीजिए 1 प्लस अंडर रूट 2। तो इस तरह इससे मल्टीप्लाई करिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, यानी कि इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2, यहाँ पे प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई। देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होता है 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे मल्टीप्लाई में अगर है तब तो इसका 2 इंटू 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस में होता है इस तरह, ठीक है, तब हम इसको इस तरह 3 2 5 करके इस तरह नहीं लिख सकते थे, लेकिन ये वाला करेक्ट है, ठीक है। अंडर रूट अगर 3 है, अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट में 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, मतलब अंडर रूट में 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6, ठीक। तो इस तरह इसका हो गया। अब यहाँ से अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट 6, यहाँ पे प्लस यानी कि प्लस, ठीक है। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे, तो प्लस 1, देखो वहाँ भी प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस 1 हो गया, 1 का 1 1, यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट 3 में, तो अंडर रूट 3, ठीक है। ये भी प्लस में ही होगा क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ पे प्लस। इसको ऐड कर लो, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है, यहाँ कहीं अंडर रूट 2 है नहीं है, तो बस अंडर रूट 2 लिख दो। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो। अंडर रूट 6 कहीं है और नहीं है तो अंडर रूट 6 लिख दो। अंडर रूट 3 है यहाँ पे, अंडर रूट 3 और कहीं है नहीं है, तो यहाँ पे देखो प्लस क्यों लिखे है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 लिख दो, ठीक। ये इसका क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया दोस्तों। तो इस तरह आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब डिवीजन करना है तो डिवीजन करने के लिए जैसे लिख दिया कोई अंडर रूट 3 बाई 2 अंडर रूट 3, इस तरह कोई लिख दिया, तो अंडर रूट 3 सेम है अगर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बच गया, ठीक है। उसी तरह कहीं कोई लिख दिया कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 6, इस तरह कोई लिख दिया, तो देखो अंडर रूट 6 में क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, यहाँ पे अंडर रूट 6 को हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 लिखा है, नीचे अंडर रूट 6 है, तो अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, यानी कि अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 2। अब इस तरह कहीं लिखा है तो हम इसको टोटल में भी लिख सकते हैं इस तरह 5/2, ठीक है दोस्तों। तो यह आंसर हो गया। तो आशा करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो डिवाइड करने का मतलब यही है, कहीं कह दिया कि डिवाइड, ठीक है, बोल दिया कि डिवाइड करो, ठीक है दोस्तों। तो बोल दिया कि क्वेश्चन में डिवाइड 2 अंडर रूट 5 बाई 4 अंडर रूट 10 ऐसे कर दिया। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे बस क्या करना है, 2 अंडर रूट 5 लिखो ऊपर, नीचे डिवाइड करना है, तो जिसे डिवाइड करना है उसको नीचे लिख दो अंडर रूट 10। अब यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट 5, यहाँ लिख सकते हैं 4 को, 2 इंटू 2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 10 को 5 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऊपर आ गया अंडर रूट 5 अपन नीचे 2 इंटू, अब अंडर रूट 5 इंटू 2 को अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 इस तरह लिख दो, अंडर रूट 5 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1/2 अंडर रूट 2। अब नीचे अगर रूट में नहीं लिखना है तो रैशनलाइजेशन कर दो, 2 अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 नीचे है तो ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 हो जाएगा, और 2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन, और अंडर रूट 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 2 हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 अंडर रूट 2 का अंडर 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2/4, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप लोग मैथमेटिक्स को पढ़ सकते हैं आसानी से, बस मैथमेटिक्स को समझना है, ठीक है दोस्तों, और प्रैक्टिस करना है।